Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is past progressive. ठीक है, एज यू नो आपको जो है मैंने पास्ट सिंपल करवा दिया सिचुएशन के साथ। तो आज जो हम सीखेंगे वो क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाता है। मीन्स जिसको उर्दू में आप लोग ऐसे बोलते हो, लाइक कर रहा था, ठीक है, वो खाना बना रही थी। तो ये अब मैं बार बार बता चुकी हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए फिर मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप लोगों को कोई मीन्स कंफ्यूजन ना हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये वो वाला टेंस है। ठीक है, लाइक जिसको आप लोग ऐसे मीन्स रिकॉग्नाइज करते हो कि जिसके लास्ट में रहा थी, रही थे, रहे थे। ठीक है, तो ये आता। तो आज हम सिचुएशन के लास्ट से सीखेंगे, तो आई होप आपको मीन्स फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उर्दू में लास्ट में ये आता है तो ये वाला टेंस होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। सुकून किसी ऐसी जगह पे बैठे ना जहाँ शोर ना हो। चले अपना माइक जो है म्यूट ही रखें आप लोग, क्योंकि इस तरह तो रिकॉर्डिंग भी खराब हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है। बनाने का तरीका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा, वाज एंड वर। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। नौरीन अपना माइक म्यूट रख लें, शोर आ रहा है आपकी तरफ से, पता नहीं कैसा शोर है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होता है, वाज एंड वर। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। ठीक है, लाइक एग्जांपल, शी वाज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। एंड दे वर गोइंग आउटसाइड, वो बाहर जा रहे थे। ठीक है, अब देखें इसमें मेन वर्ब कौन सा यूज होता है, आई एन जी। मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, लाइक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी यही रूल था। ठीक है, लेकिन उसमें ये था कि मीन्स बी आ रही थी, बी के कौन सी फैमिली मेंबर आ रहे थे, इज एम आर। ठीक है, अब ये पास्ट है तो वाज वार आ रहा है। ठीक है, और बाकी वही है मेन वर्ब, इसमें भी आई एन जी वाला ही यूज होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और एक पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि बी जो है ना, आई एन जी के बगैर प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं है तो आप लोग समझ जाए ये टेंस नहीं है, कोई और चीज़ है। ठीक है, अगर टेंस हो ना तो फिर हो भी प्रोग्रेसिव का, चाहे वो पास्ट प्रोग्रेसिव हो चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजम मजलूम में आना लाजमी है। ठीक है, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। आप ओके, आगे आते हैं यूजेस की तरफ। ठीक है, यूज क्या है इसका, वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टू से समथिंग वाज गोइंग ऑन एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, वही है कि मीन्स इस टेंस को तब यूज करते हैं जब पास्ट में जो है मीन्स कोई काम हो रहा था, पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में, लाइक एग्जांपल, व्हेन एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। व्हेन आई रीच्ड होम, मॉम वाज कुकिंग। अब इसमें मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव कौन सा है, मॉम वाज कुकिंग। मॉम वाज कुकिंग, ठीक है, ये है। तो आगे आए तो सही, सारा समझ आ जाएगा डियर, आप लोगों के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सबर तो करें। व्हेन आई रीच्ड होम मॉम वाज कुकिंग, तो इसमें क्या है, मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव कौन सा है, मॉम वाज कुकिंग, कि वो खाना बना रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन आई कॉल्ड सर हसीब ही वाज टेकिंग क्लास। अब इसमें कौन सा है, पास्ट प्रोग्रेसिव, ही वाज टेकिंग क्लास। ठीक है, कि वो जो है क्लास ले रहा था। अब इसमें देखें, वाइल सारा वाज कुकिंग, अली वाज वाचिंग टीवी। अब इसमें देखें दोनों ही मीन्स क्या नहीं, अब दोनों ही इसमें क्या आ रहा है, पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, कि जब सारा जो है कुकिंग कर रही थी, अली टीवी देख रहा था। ऐसे ही है ना, ऊपर वालों में पहले वाला पार्ट जो है वो पास्ट सिंपल का है। ठीक है, और आगे बताऊंगी कि ये दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन सर हसीब वाज टेकिंग टीचिंग, आई वाज यूजिंग व्हाट्सएप। ठीक है, जब सर हसीब पढ़ा रहे थे तो मैं जो है व्हाट्सएप यूज कर रही थी। तो आप दोनों स्टूडेंट में से कोई ऐसा करता है जब आप क्लास भी ले रही हूँ और व्हाट्सएप भी यूज कर रही हूँ, ऐसा होता है, करती है कि नहीं करती, ईमानदारी से बताएं। ओके ओके, ओके ओके, आई एम जस्ट किडिंग, आई नो। आप दोनों स्टूडेंट ही काफ़ी मीन्स
एक्टिव हैं और आपका दिल चाहता है मीन्स इंग्लिश सीखने का, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट का दिल करता है ना कुछ सीखने का, तो वो ऐसे काम नहीं करती, और जिनकी तरफ से प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से, तो फिर वो ये काम करती हैं। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। और नेक्स्ट है व्हाट वर यू डूइंग इन माय रूम। अब ये क्या है? अब ये भी मीन्स अच्छा, आप दोनों स्टूडेंट अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है, शोर आ रहा है किसी की तरफ से। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। व्हाट वर यू डूइंग इन माय रूम, आप क्या कर रहे थे मेरे कमरे में। तो ये क्या है? ये है मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव। अब आप ऊपर वाले सेंटेंसेस में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि पहले वाले पार्ट में मीन्स पास्ट सिंपल और दूसरे वाले में पास्ट प्रोग्रेसिव यूज हो रहा है, प्रोग्रेसिव। लाइक एग्जांपल व्हेन आई रीच्ड, ठीक है, व्हेन आई रीच्ड ये क्या है? ये मीन्स जस्ट पास्ट सिंपल है कि जब मैं पहुंची घर, जब मैं घर पहुंची थी। मॉम वाज कुकिंग, जो मॉम जो है वो खाना बना रही थी, ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। ऐसे भी होते हैं सेंटेंसेस, ऐसे होते हैं जिनमें मीन्स एक पार्ट पहले वाला पास्ट सिंपल में होता है तो दूसरे वाला पास्ट प्रोग्रेसिव में। आगे चल के और भी एग्जांपल दूंगी आप लोगों को। तो इसका यूज देखें। यूज कहाँ पे यूज होता है? लाइक पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव मीन्स एक ही सेंटेंसेस में दो टेंस कैसे कहाँ पे यूज होते हैं, तो इसका यूज बताती हूँ आपको, ठीक है। यूज, वी कैन आल्सो यूज द पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव टुगेदर, ठीक है। हम जो है यूज कर सकते हैं मीन्स एक ही सेंटेंसेस में जो कि दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। एक पार्ट जो है पास्ट सिंपल में होगा तो दूसरा पास्ट प्रोग्रेसिव में, तो हम जो है यूज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पास्ट सिंपल फॉर शॉर्ट एक्शन, ठीक है। पास्ट सिंपल जो है शॉर्ट एक्शन, ये शॉर्ट एक्शन है ना, लाइक व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची थी। लेकिन मॉम वाज कुकिंग ये जो है थोड़ा लंबा सा एक्शन है, ठीक है, क्योंकि खाना बनाने में काफी टाइम लगता है, ऐसे है ना। तो आप लोगों ने याद रखना है पास्ट सिंपल फॉर शॉर्टर एक्शन, ठीक है, यूज करना है आपने अगर आपको जरूरत पड़ती है मीन्स ऐसे सेंटेंसेस बनाने में, थी बनाने की। तो आपने क्या करना है, देखना है शॉर्ट एक्शन कौन सा है और लॉन्ग एक्शन कौन सा है। तो शॉर्ट एक्शन आपने किस में ले जाना है? जस्ट पास्ट सिंपल में। और जो है मीन्स लॉन्ग एक्शन किस में करना है? पास्ट प्रोग्रेसिव में। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं लाइक शॉर्टर एक्शन इंटरप्ट दी लॉन्गर एक्शन, ठीक है। शॉर्टर एक्शन जो होते हैं ना मीन्स वो जो है मीन्स जो लॉन्ग एक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं बीच में मीन्स मुदाखलत करते हैं। लाइक एग्जांपल देखिए, व्हेन आई रीच होम मॉम वाज कुकिंग, जब मैं घर पहुंची थी तो मॉम जो है खाना बना रही थी। तो उस मॉम को जो है मीन्स थोड़ी सी मीन्स इंटरप्शन हुई ना, लाइक वो गई, डोर बेल बजी होगी, फिर वो गई होगी और खोला होगा दरवाजा, कुछ पूछा होगा, ठीक है। तो समझ आ रही है आप लोगों को अपना? जी। अब इसी तरह देखिए, व्हेन आई कॉल्ड सर हसीब ही वाज टेकिंग क्लास। अब इसमें भी देखें ये जो है शॉर्ट एक्शन कौन सा है? व्हेन आई कॉल्ड सर हसीब, मैंने कॉल की थी। और लॉन्ग एक्शन कौन सा है? ही वाज टेकिंग क्लास, क्योंकि क्लास आपको भी पता है लॉन्ग एक्शन होता है, टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है सर हसीब जो है वो इंटरप्ट हुए, ठीक है। मीन्स उन्होंने कॉल पिक नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा तो होगा ना, बीच में जब कॉल आ जाती है क्लास के दौरान तो देखना पड़ता है ना। तो इस तरह वो मीन्स थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुए, ऐसे ही है ना। तो ये जो होता है ना शॉर्ट एक्शन, जो हमने पास्ट सिंपल में लिखना होता है, तो वो इंटरप्ट करता है किसको? लॉन्ग एक्शन को, ठीक है। लॉन्ग एक्शन किस में होता है? पास्ट प्रोग्रेसिव में। गॉट इट? ओके, आगे आते हैं। लाइक एग्जांपल से नीचे समझिए। आंसर हसीब वाज टीचिंग लाइट वेंट, ठीक है। जब जो है सर हसीब पढ़ा रहे थे, अब ये क्या है? लॉन्ग एक्शन, ऐसा ही है ना, लाइट वेंट, लाइट चली गई। अब ये क्या है? शॉर्ट एक्शन, ठीक है, अचानक से चली जाती है, शॉर्ट एक्शन है ना। तो ये हमने किस में लिखा? जस्ट पास्ट सिंपल में। लाइक लाइट वेंट, वेंट क्या है? गो की पीटी फॉर्म। और पास्ट सिंपल का जब हम सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं लाइक अफर्मेटिव, तो जस्ट हम पीटी जो है चेंज करनी पड़ती है मेन वर्ब की। तो गो की हमने चेंज की, वेंट बन गया, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस तैयार, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह देखिए, व्हाइल शी वाज स्लीपिंग,
जब वो सो रही थी। अब ये देखिए क्या है, लॉन्ग एक्शन है, somebody rang the bell, और ये क्या है, शॉर्ट एक्शन। कितनी देर लगती है बेल को बजाने में? थोड़ी सी। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम ले गए पास्ट सिंपल में, और रिंग को हमने चेंज किया, जस्ट मेन वर्ब चेंज किया, रिंग को रैंक में चेंज किया, और ये हमारा पास्ट सिंपल बन गया। ठीक है, बहुत इजी है अगर आप लोग मीन्स रिवीजन करो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो, अदरवाइज भूल जाओगे। आपको आएगा तो सही, जब आप पीडीएफ ओपन करके देखोगे आप देखोगे हाँ ये तो मुझे आता है, मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन जब आप यूज़ नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आपको आए या ना आए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के वाइल आई, नहीं लाइट गई थी, लाइट गो नहीं, जाती है, चली गई है। और ये जो आप बोल रही है ना उर्दू में, मैंने आपको पहले भी कहा है उर्दू को इंग्लिश में नहीं किया करें। अब देखिए आपने कैसे बोला चली गई थी और चली गई है, तो जस्ट चली गई है क्या है, ये मीन्स उसमें चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आप इसका इस तरीके से तकाबल नहीं करें, ये पूरा टेंस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइट वेंट मीन्स लाइट। अब आपने इंग्लिश में देखना है कि ये पास्ट का टेंस है, मीन्स लाइट नहीं थी, गई थी, चली गई थी, इसमें आप क्यों जा रही हैं? ठीक है, लाइट नहीं थी, मतलब ट्रांसलेशन नहीं करनी है आपने, जस्ट आपने समझना है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी जो है कंफ्यूज कर रही हो खुद को भी और बाकी स्टूडेंट को भी, तो आपने सिचुएशन से समझना है ना। लाइक लैंड लाइट वेंट, जैसे हम बोलते हैं कि सर जो है पढ़ा रहे थे और लाइट चली गई, तो ज़रूरी नहीं है हम ऐसे बोलें लाइट चली गई थी, लाइट नहीं है। बस आपने ये देखना, इंग्लिश में समझने की कोशिश करनी है सिचुएशन को, कि लाइक व्हेन सर हसीबा टीचिंग, जब पढ़ा रहे थे, लाइट वेंट, लाइट नहीं थी, दैट्स सिंपल। गॉट इट? हेलो नौरीन, समारा, कैन यू hear me dear students? Can you hear me? Okay, dear students, can you hear me? Can you hear me or not? तो डियर स्टूडेंट्स बता तो दिया करें, मैं इतने देर चुप हो गई कि अब मेरी वॉइस नहीं जा रही होगी। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, बता दिया करें। ओके, अब सारा कुछ मुझे फिर ख़त्म करना पड़ा था आप लोगों की वजह से। देखने के लिए आपको पता है, फिर बाहर निकलते हैं तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब मैसेज कर दिया करें या फिर अनम्यूट करके बता दिया करें। अच्छा, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? नौरीन, आपको जो कंफ्यूजन थी सॉल्व हुई कि नहीं हुई? जस्ट आपने नाउ चेक इट, नाउ माय वॉइस इज प्रॉपर कम टू यू। ओके, तो अब आपको जो है मीन्स कंफ्यूजन थी दूर हुई कि नहीं हुई? तो जस्ट आपने इंग्लिश में समझना है, पास्ट मीन्स जो गुजर गया होता है, तो लाइट वेंट। ठीक है जी, उसको उर्दू में आप तकबर करोगी तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगी और आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा डियर। ठीक है, जब सिचुएशन के लिहाज से समझना, मीन्स जैसे मैं समझा रही थी वैसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब सिचुएशन से तो आपको समझ आ रही है ना कि ये क्या हुआ था। तो जो शॉर्ट एक्शन होगा वो आपने पास्ट सिंपल में देना है, और जो लॉन्ग एक्शन होगा वो आपने पास्ट प्रोग्रेसिव में देना है। ठीक है, और जो है अपना मिजाज, और ये आपने ख्याल रखनी है, अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये जो है लॉन्ग एक्शन है और ये मीन्स शॉर्ट एक्शन है। तो एक चीज़ और भी है आप लोगों की सहूलत के लिए, क्या?
कि जो शॉर्ट एक्शन होता है ना, जिसको आपने पास्ट सिंपल में लिखना होता है, करना होता है कन्वर्ट, तो वो मीन्स इंटरप्ट करता है, ठीक है, लॉन्ग एक्शन को। ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अपना माइक म्यूट कर लें, नौरीन शोर आ रहा है। जब वॉइस ना हो तो आप जो है मैसेज कर दीजिएगा या फिर अनम्यूट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, व्हाइल आई वाज कुकिंग गैस एंड, जब मैं खाना बना रही थी गैस जो है चला गया। मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ कि आपने अब ये नहीं देखना कि इसके लास्ट में तो था, थे, थी, आ ही नहीं रहा, तो ये कैसे पास्ट सिंपल का टेंस हुआ। सिचुएशन के लिहाज से समझें। लाइक एग्जांपल देखिए आप, वन सर हसीब वाज टीचिंग लाइट वेंट, जब सर हसीब पढ़ा रहे थे लाइट ही चली गई, ठीक है। सिचुएशन को समझें। अब वाइल शी वाज स्लीपिंग, जब वो सो रही थी, समबॉडी रैंग द बेल, कोई जो है किसी ने बेल बजाई, ठीक है। अब इसमें था, थे, थी तो आ ही नहीं रहा, तो आप लोग समझोगे कि इसमें तो पास्ट सिंपल हमने लगाना ही नहीं है। तो ये आप नई सिचुएशन को समझें आप, ठीक है। व्हाइल आई वाज कुकिंग गैस वाज वेंट, ठीक है। जब मैं खाना बना रही थी तो गैस चला गया। ऐसे बनाना, ये नहीं कहा कि गैस नहीं था या कुछ लाइट नहीं थी चली गई थी, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना। सिचुएशन से समझें। व्हेन इट वाज रेनिंग लाइट वेंट, जब जो है बारिश हो रही थी लाइट चली गई। गॉट इट डियर Yes, स्टूडेंट्स। ma'am. ओके, अब जो है आई थिंक ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आपको काफ़ी तंग कर रहा है, ऐसा ही है ना। Yes, ma'am. अच्छा, तो एग्जांपल से समझते हैं। अब जो टाइम रह गया है ना, तो आज एक ही टेंस करते हैं, ठीक है। आज ये तो आज के लिए इतना ही।